स्टूडेंट कैसे हैं आप। मैं अतुल सर और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं मॉडल वर्ब पार्ट फिफ्थ। इसके पहले मैंने मॉडल वर्ब्स के 4 पार्ट्स बनाए जिसमें मैंने मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, शुड, ऑट टू, यूज टू, इनके यूजेस मैं आपको समझा चुका हूं। जिन बच्चों ने ये 4 पार्ट्स ना देखा हो वो मेरे लिंक मेरे चैनल में जाकर इंग्लिश स्कॉलर में जाकर वो सारे पार्ट्स देख लें, अंडरस्टैंड कर लें। इसके बाद ये 5th पार्ट देखें। तो बेटा आज हम मॉडल वर्ब के पार्ट 5th में डिस्कस करने वाले हैं नीड और डेयर का यूज। आप लोगों ने देखिए नीड और जो डेयर, बेटा आपका यहां गौर करेंगे, नीड और डेयर आपका लिखा है। नीड और डेयर के यूज में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो अगर हम बात करें नीड और डेयर की तो बेटा नीड और डेयर का प्रयोग मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब मतलब मॉडल वर्ब की तरह भी करते हैं। मतलब नीड और डेयर का प्रयोग मेन वर्ब की तरह भी किया जाता है और नीड और डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह भी किया जाता है, मतलब मॉडल वर्ब की तरह भी किया जाता है। ये चीज आप ध्यान देंगे, गौर करेंगे तो हम देखेंगे किस कंडीशन में नीड डेयर हेल्पिंग वर्ब्स बनते हैं मतलब मॉडल वर्ब्स बनते हैं और किस कंडीशन में ये मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं। तो आइए जरा देखते हैं। बेटा देखिए आपका लिखा है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नीड डेयर को प्रेजेंट में। तो ये एक बॉक्स है जिसमें इंडिकेटेड है प्रेजेंट। कहने का मतलब अगर प्रेजेंट सेंटेंस में वैसे इंडिकेशन फ्यूचर का होता है लेकिन ये बनता आपका प्रेजेंट में है। तो अगर नीड और डेयर का प्रयोग यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाए, किसके रूप में किया जाए, यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब, और ये जो ऊपर आपका लिखा हुआ ये प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है। कहने का मतलब यदि नीड और डेयर का प्रयोग प्रेजेंट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जाए तो आप जरा इस बॉक्स गौर करेंगे, इसमें आपको ध्यान देना है नीड और डेयर के बाद नो टू, मतलब ये जो टू लिखा है इस टू का प्रयोग नहीं करेंगे। कहने का मतलब जो स्टूडेंट अगर हिंदी में लिखना चाहे वो हिंदी में लिख सकते हैं कि यदि नीड और डेयर का प्रयोग प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब की तरह किया जाए तो इसके बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं, और यदि मेन वर्ब की तरह किया जाए तो इसके बाद टू का प्रयोग करते हैं। देखिए यूज्ड एज मेन वर्ब, यदि यही नीड और डेयर का प्रयोग मेन वर्ब की तरह आप करते हैं तो इनके बाद टू का प्रयोग किया जाएगा। और एक चीज और गौर करना कि टू का प्रयोग तभी करेंगे जब आगे कोई मेन वर्ब दिया हो। कहने का मतलब नीड डेयर का प्रयोग यदि मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इसके बाद हम टू तभी लगाएंगे जब आगे मेन वर्ब दी हो, और अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह करेंगे तो इसके बाद कभी टू का प्रयोग नहीं करेंगे और मेन वर्ब की क्या लेंगे, फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो अगर हिंदी में लिखना तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। यदि नीड और डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह किया जाए प्रेजेंट सेंटेंस में तो इसके बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, और यदि मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसके बाद टू का प्रयोग करते हैं यदि आगे कोई मेन वर्ब दी गई हो तो, और उस मेन वर्ब में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और एक पॉइंट अगर हिंदी में नोट करना तो और नोट कर सकते हैं, यदि नीड और डेयर के साथ कोई दूसरी मेन वर्ब ना दी गई हो, यदि नीड और डेयर के साथ, यदि नीड और डेयर के साथ कोई दूसरी मेन वर्ब ना दी गई हो तो नीड और डेयर का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब की तरह करेंगे, कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद बेटा हम पास्ट में गौर करेंगे। अब देखिए पास्ट, ये हम प्रेजेंट सेंटेंस की बात कर रहे थे, अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट में। यदि नीड और डेयर का प्रयोग पास्ट में हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं, यदि नीड और डेयर का प्रयोग पास्ट में हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं तो ध्यान रखना नीड एंड डेयर के बाद क्या लेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। मतलब यदि नीड और डेयर का प्रयोग पास्ट में आप हेल्पिंग वर्ब की तरह करेंगे, एचवी की तरह, पास्ट में यदि यूज्ड है ये हेल्पिंग वर्ब तो नीड और डेयर के बाद क्या लेंगे, हैव लेंगे प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब की तरह करेंगे तो इसमें भी आपका टू का प्रयोग किया जाएगा। तो ये नीड और डेयर का पहले तो हम यूज अच्छे से समझेंगे, इसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको डिस्कस करेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो ये प्रेजेंट पोजीशन थे नीड और डेयर की यूज की, ये पास्ट पोजीशन थी नीड और डेयर यूज की। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं, गौर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखा है बेटा, यू नीड नॉट टू कन्विंस हिम, मतलब तुम्हें उसको समझाने की जरूरत नहीं है। हमको इसमें यह क्लियर करना है कि यहां नीड हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब। अगर नीड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज है तो हम इसके बाद टू नहीं लेंगे, और यदि मेन वर्ब की तरह यूज है तो हम इसके बाद टू का प्रयोग करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं यहां पर नीड क्या है। तो देखिए बेटा एक चीज अगर गौर करें तो नीड यहां मेन वर्ब नहीं बन सकता, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल वर्ब की तरह यूज है। क्यों? चूंकि नॉट के पहले, या तो ये पॉइंट याद कर लें, यदि नॉट के पहले नीड और डेयर का प्रयोग किया जाए, यदि नॉट के पहले नीड और डेयर का प्रयोग किया जाए तो नीड डेयर का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह किया जाएगा, मॉडल वर्ब की तरह किया जाएगा, मतलब मेन वर्ब की तरह नहीं करेंगे। अब नॉट के पहले बेटा नीड फंस गया तो बना क्या, ये आपका
हेल्पिंग वर्ब बना। और हेल्पिंग वर्ब की तरह यदि नीड डेयर का प्रयोग करते हैं या मॉडल वर्ब की तरह नीड डेयर का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहां से हम टू को क्या करेंगे, ओमिट कर देंगे। ओके इसके बाद बेटा अगला आपका दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे, लिखा है आपका यू डोंट नीड गो देयर। अब देखिए यहां पर नीड बेटा मेन वर्ब है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि डोंट आपने क्या ले लिया, हेल्पिंग वर्ब। तो नीड आपका क्या बना, नीड बना आपका मेन वर्ब। और जब ये मेन वर्ब बनेगा तो इसके बाद हम क्या लेंगे, टू, क्योंकि आगे मेन वर्ब दी हुई है, क्या दी हुई है, गो। तो हम यहां पर किसका यूज करेंगे, टू का। इसके बाद बेटा अगला थर्ड हम एग्जांपल देखेंगे, लिखा है आपका ही नीड्स वर्क हार्ड। अब यहां हम गौर करेंगे नीड बेटा क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। नीड्स यहां मेन वर्ब है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में एस किसके साथ लगता है, मेन वर्ब के साथ लगता है, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ नहीं लगता है। और हमने कहा था नीड डेयर का प्रयोग अगर मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तो टू लेंगे। अब इसमें एक काम और कर सकते हैं, या तो नीड से यस हटा दीजिए तो गलत है, और या तो फिर क्या करिए, नीड्स के बाद आप टू का प्रयोग करेंगे तो यहां पर आप क्या लिख लेंगे, टू। यहां पर क्या लिख लेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट बेटा आपका लिखा हुआ है ही नीड नॉट टू एवोकेट हिम। अब देखिए जो एवोकेट वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है पुकारना, एवोकेट का मतलब होता है पुकारना। अब देखिए नॉट के पहले फिर नीड आ गया, और हमने कहा था नॉट के पहले यदि नीड डेयर का प्रयोग किया गया हो तो नीड डेयर का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह करेंगे, ना कि मेन वर्ब की तरह करेंगे। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा तो बेटा हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके इसके बाद हम अगला देखते हैं, लिखा ही नीड दीज थिंग। और एक पॉइंट अभी हमने आपको बताया था, यदि नीड डेयर के साथ कोई दूसरी मेन वर्ब ना दी हो तो नीड डेयर का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं करेंगे, हमेशा मेन वर्ब की तरह करेंगे। अब यहां पर नीड के बाद कोई दूसरी मेन वर्ब भी नहीं है तो नीड का प्रयोग हम किस तरह प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की तरह करेंगे। सेंटेंस प्रेजेंट में है और सब्जेक्ट आपका क्या ही, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर बेटा हम किसका प्रयोग करेंगे, नीड नहीं करेंगे, यहां पर हम करेंगे बेटा नीड्स। ओके इसके बाद अगला हम देखेंगे एग्जांपल्स बच्चे आपका लिखा हुआ है यू नीड नॉट डू इट यस्टरडे। अब देखिए बेटा यहां पर नीड क्या है आपका, नॉट के पहले नीड आया, नीड क्या बना, हेल्पिंग वर्ब बना। और नीड और डेयर का प्रयोग यदि हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं तो क्या लेंगे, टू नहीं लेते। लेकिन इंडिकेट किसको करें, पास्ट को। और हमने बताया यदि पास्ट में नीड और डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह किया जाए तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। तो यहां से डू हटा के यू नीड नॉट आगे जोड़ेंगे हैव डन, आपका ये पूरा बनेगा। यू नीड नॉट हैव डन इट यस्टरडे, आपको ये कल करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है यू नीड नॉट टू डू इट बट यू डिड इट। आपको इंडिकेट कर रहा है पास्ट को। अब नॉट के पहले नीड है तो नीड बेटा क्या बना आपका, हेल्पिंग वर्ब बना। हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे, टू का प्रयोग नहीं करेंगे, वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा सेंटेंस किसको इंडिकेट कर रहा है, बट यू डिड इट। आपको ये नहीं करने की जरूरत थी लेकिन आपने इसको किया, इंडिकेट कर रहा है पास्ट में। और पास्ट में यदि नीड और डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह करेंगे तो आपको हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहां पर हम बनाएंगे यू नीड नॉट, डू नहीं करेंगे, यहां फिर हम करेंगे क्या, हैव डन। हम करेंगे यहां पर यू नीड नॉट हैव डन इट, आपको ये करने की जरूरत नहीं थी लेकिन आपने ऐसा कर डाला। नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है ही डेयर्ड टच हर। अब देखिए बेटा डेयर क्या, ईडी लग गया, तो ईडी किस में लगता है बच्चे, हेल्पिंग वर्ब में नहीं लगता, मेन वर्ब में लगता है। और डेयर्ड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर बेटा आपका हो जाएगा टू। ही डेयर टू टच हर, उसने हिम्मत किया, उसने साहस किया उसको छूने का। नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है, अब देखिए सेंटेंस आपका क्या है, इंटरोगेटिव है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपने क्या ले लिया, नीड ले लिया, तो क्या टू लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे नीड डेयर का प्रयोग या मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज होता है। तो यहां नीड बना हेल्पिंग वर्ब, तो बेटा हम टू नहीं ले सकते, क्योंकि नीड डेयर का प्रयोग यदि हेल्पिंग वर्ब की तरह करेंगे तो इनके बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं करते। इसके बाद बेटा यहां पर जो आप गौर करके देखे लिखा है फोमेंट। फोमेंट का मतलब होता है भड़काना। फोमेंट ध्यान रखेंगे, फोमेंट का मतलब आपको होता है भड़काना। यदि आप किसी को बहुत ज्यादा फोमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा भड़काते हैं। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपका लिखा है डिड यू डेयर टॉक टू हिम। अब देखिए ये भी वाक्य इंटरोगेटिव वाक्य है, और इंटरोगेटिव वाक्य में आपने डिड क्या ले लिया, हेल्पिंग वर्ब ले लिया, तो फिर डेयर क्या बनेगा बेटा, मेन वर्ब बनेगा। चूंकि डिड आपने हेल्पिंग वर्ब ले लिया तो फिर डेयर हेल्पिंग वर्ब बन नहीं सकते, बनेगा मेन वर्ब। और मेन वर्ब की तरह अगर यूज करेंगे तो टू का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर क्या प्रयोग करेंगे, टू का। तो बेटा ये थे नीड और डेयर के यूजेस जो मैंने आपको डिटेल में बताए।
अब आपके कभी सेंटेंस गलत नहीं हो सकते। यदि ये रूल अपने दिमाग में आपने इम्बाइब कर लिया है, बिठा लिया है, एसिमुलेट कर लिया है, तो किसी भी प्रकार का सेंटेंस अब गलत नहीं होगा। बस आप ये चीज जो मैंने बताई है उसको अच्छे से दिमाग में बिठा लें। ओके, तो बेटा ये था आपका मॉडल वर्ब में आपका 5th पार्ट जो मैंने डिस्कस किया है। अब जो मैं 6th पार्ट बनाऊंगा, इसके बाद जो मैं 6th पार्ट बनाऊंगा उसमें मैं एग्जाम्पल्स डिस्कस करूंगा। जो भी अभी तक मैंने मॉडल वर्ब्स पढ़ाए हैं, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। और जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसको शेयर करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, और जहां कहीं कोई समस्या हो डिस्कस करते रहिए, पूछते रहिएगा। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।